राधे राधे, जय श्री श्याम। ट्विंकल अग्रवाल वेलकम यू ऑल ऑन एक्टिव पढ़ाई चैनल। आज हम लोग स्टार्टअप करने वाले आपकी 10 जनवरी 2023 की जो भी आपका पेपर 1 है उसकी इंग्लिश पेडागोजी। स्टार्टअप करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ए मल्टीलिंगुअल क्लास इज़ ए क्लास वेयर। देखिए मल्टीलिंगुअल आपकी क्लास बेसिकली आपकी मल्टीलिंगुअल होता क्या है। मल्टीलिंगुअल आपका वो है जहाँ पे बहुत भाषाएं, मतलब एक भाषाएं नहीं, न कि दो से ज़्यादा भाषाओं का ज्ञान कराएं। ठीक है, तो जो भी आपकी मल्टी लैंग्वेज क्लास होती है बेसिकली उसमें क्या होता है, उसमें बच्चों को हम मल्टीपल लैंग्वेज सिखाते हैं। लर्नर्स आर टॉट इन मल्टीपल लैंग्वेजेस। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर नंबर हो गया 3। क्वेश्चन नंबर 2, लर्नर्स आर लर्निंग ए ग्रामेटिकल कंसेप्ट ग्रेजुअली एंड रिपीटेडली reinforcing concept over time rather than trying to master all grammatical rules at once. Such learning is बेसिकली इसमें क्या होता है, जो भी लर्नर होता है वो ग्रामेटिकल जो भी रूल्स होते हैं उनको ग्रेजुअली या रिपीटेडली पढ़ रहा है, रिइंफोर्स कर रहा है कंसेप्ट को ओवर एंड ओवर टाइम। ठीक है, उसमें मास्टर मतलब उसको कंसेप्ट क्लियर नहीं करना चाह रहा है वो। ठीक है, तो इसका आपका बेसिकली क्या हुआ, जो आपकी स्पेशल लर्निंग होती है, स्पेशल लर्निंग, इसमें बेसिकली बच्चा क्या करता है, सिर्फ कंसेप्ट को ही पढ़ता है। ठीक है, और उसे ही रिइंफोर्स करता है ओवर एंड ओवर टाइम। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द कॉम्पिटेंसीज ऑफ लर्नर टू अंडरस्टैंड टेक्स्ट एंड रिट्राइव इंफॉर्मेशन फ्रॉम दम एज वेल एज इंटरप्रेटिंग द टेक्स्ट एक्स। देखिए बेसिकली इसमें क्या होता है, जो भी बच्चा होता है वो किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करता है, टेक्स्ट को और उनकी इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, जिससे एज वेल एज इंटरप्रेटिंग द टेक्स्ट को, जो भी टेक्स्ट होता है उसको समझता है अच्छी तरीके से। तो बेसिकली ये क्या हुआ, आपका डिक्टेशन हुआ। डिक्टेशन जब टीचर बोलते तभी तो वो सुनता है, उसको सही से लिख पाता है चीज़ को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं 4। ए स्पीच डिसऑर्डर दैट अफेक्ट द फ्लो ऑफ द स्पीच बाय रिपीटिंग द वर्ड अगेन एंड अगेन इज। देखिए जो भी वर्ड होता है उसको रिपीट करने में प्रॉब्लम होती है बच्चे को, और एक वर्ड को बार बार रिपीट करता है, हकलाता है बेसिकली। तो ये आपका क्या हो गया, फोनीम। ठीक है, और एक आपका फोनीम से रिलेटेड आंसर वो भी आता है कि आपकी स्मॉल यूनिट क्या हुई स्पीच की। ठीक है, तो वो भी आपका फोनीम हो गई। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर नंबर हो गया फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द अवेयरनेस दैट ए वर्ड इज कॉम्प्राइज्ड ऑफ इंडिविजुअल साउंड कैन बी ब्रोकन डाउन टू द जो भी बच्चे के अंदर साउंड की इंडिविजुअल साउंड्स होती है। ठीक है, एंड ब्रोक डाउन इंडिविजुअल, मतलब जो भी बड़े बड़े पार्ट्स होते हैं, जैसे कि बच्चा को साउंड बोलना है तो उसको ऐसे कर लिया, प्राट सा ओ न ड ऐसे करके ब्रेक कर लिया छोटे छोटे पार्ट्स में। ठीक है, या तो फिर इसका क्या हो गया आपका कि उसको पार्ट्स में जब कर लेगा तो फोनिकल आपकी अवेयरनेस हो गई कि मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में कर लिया। स्मॉलेस्ट यूनिट बना लिया आपने, किसी बच्चे का जो बड़ा वर्ड है उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट बना ली, एक एक वर्ड लेटर का बना लिया आपने उसको, एक वर्ड को। तो 5th का आंसर नंबर हो गया आपका 3rd। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू इंटेंसिव रीडिंग। जो भी आपकी इंटेंसिव रीडिंग होती है, ठीक है, और उसमें बेसिकली क्या होता है कि जो भी आपकी डिकोडिंग होती है, जो भी बच्चे ने सुना उसको तुरंत डिकोड कर दिया अपने वर्ड्स में। जैसे आपके मैसेज होते हैं कि यहाँ से आपने भेजा, फिर वहाँ से मैसेज वापस आ गया, तो वो आपकी डिकोडिंग हो गई है। ठीक है, फिर वहाँ से मैसेज आता है, यहाँ से भेजा तो इनकोडिंग हो गई, वहाँ से वापस आए वो आपकी डिकोडिंग हो गई। ऐसे ही हमारे वर्ड्स के साथ होता है। तो आपका 6th का आंसर नंबर 2 हो गया। इट इज सप्लीमेंट्री रीडिंग विच इज कंसर्न विद डिकोडिंग द रिटन मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विच मैथड बिलीव्स दैट अ फॉर्म ऑफ सेंटेंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट देन द कंटेंट। ठीक है, तो देखिए इसमें आपकी जो सीटेट की ऑफिशियल सीट है उसमें आपका आंसर नंबर सिर्फ 9 लिखा है। ठीक है, बेसिकली मेरे हिसाब से इसका क्या है कि आपकी कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है ये। ठीक है, इसमें जो भी बच्चा है वो सेंटेंस से ज़्यादा कंटेंट पे, मतलब कंसेप्ट पे करता है। तो आपकी कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में होता है ऐसा कि दिमाग से, थिंकिंग से नई चीज़ को सीख पा रहा है, समझ पा रहा है कंसेप्ट को। 7 का आपका 4th हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 8 देखते हैं। एसेंशियल रेमेडियल टीचिंग इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम। ठीक है, तो ये तो आपकी बात गलत हो गई कि जो भी टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम है वो सिर्फ इंटीग्रल पार्ट है रेमेडियल टीचिंग का। रेमेडियल टीचिंग जो भी है वो इंटीग्रल पार्ट है आपका, इंपॉर्टेंट पार्ट है टीचिंग। टीचिंग लर्निंग में जब
रेमेडियल टीचिंग कब आती है? जब लगता है कि बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है। जब प्रॉब्लम नहीं हो रही तो रेमेडियल टीचिंग क्यों आएगी? रीज़न क्या है? रेमेडियल टीचिंग इज टीच टू अगेन द लैंग्वेज आइटम्स नॉट प्रॉपरली लर्न। ठीक है, रेमेडियल टीचिंग जो भी होती है वो आपकी, वो लैंग्वेज जो भी होती है आपकी में आ रहा है उसका क्योर होता है बेसिकली। तो इसका आपका आंसर नंबर हो गया, आंसर नंबर 4। ठीक है, ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 9, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए है? मटेरियल। ठीक है, उसके लिए देखिए हमें ऑथेंटिक मटेरियल चाहिए होगा और नेचुरल लैंग्वेज चाहिए होगी। 9 का आपका फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग वी हेल्प इन क्रिएटिंग प्रिंट लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट। ठीक है, तो उसमें क्या हो गया, जो भी आपका राइटिंग द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट इन द क्लासरूम एफिक्सिंग द इन द ऑब्जेक्ट, ये आपका सही है 10th का फर्स्ट। जो भी आपके रिटन ऑब्जेक्ट हो गए क्लास में, ठीक है, उसको एफिक्स कर दो आप ऑब्जेक्ट के रूप में। 10th का आपका फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। Anshu, teacher of class 2, bring some object snow and tell activity in her language class. What are these object known as language teaching learning? बेसिकली जो भी टीचर है वो अपने क्लास में क्या लाती है? शो एंड टेल, मतलब सामान लाती है, मॉडल्स लाती है और बच्चों को समझाती है। तो बेसिकली क्या हो रही है, बच्चों को समझाने के लिए, लैंग्वेज समझाने के लिए मटेरियल यूज़ कर रही है, तो उसे कह देंगे लैंग्वेज मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर नंबर हो गया 3। क्वेश्चन नंबर 12, एट इनिशियल स्टेज टीचर्स शुड फोकस ऑन रीडिंग पिक्चर बुक बिकॉज इट इज़। देखिए इनिशियल स्टेज पूछी, मतलब स्टार्टिंग जो भी स्टेज है, तो उसको मोटिवेट करना चाहिए कि आप देखिए चीज़ों को और फिर से ड्रॉ कीजिए। मोटिवेट लर्नर टू ड्रॉ सच पिक्चर्स। ठीक है, 12th का आपका आंसर हो गया 2nd, एज पर सीटेड ऑफिशियल आंसर सीट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। टीचर इज पुटिंग द चिल्ड्रन वर्क एज राइटिंग सैम्पल्स, ड्राइंग स्टोरीज एक्सेट्रा इन ए फोल्डर, लेटर शी यूजेज इट फॉर असेसमेंट। दिस इज, मतलब जो भी बच्चा है, ठीक है, उसके सैम्पल्स, ड्राइंग, स्टोरीज़ हैं और बाद में उसका असेसमेंट करता है। बेसिकली आपका पोर्टफोलियो में होता है कि बच्चे का सारा असेसमेंट देख लिया, उसकी जो बाद में उसका हुआ पूरा रिकॉर्ड चेक किया, इसी हिसाब से आपका पोर्टफोलियो होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर नंबर हो गया 2nd। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। विच वन ऑफ द प्रैक्टिस मोस्ट अप्रिशिएबल बाय ए लैंग्वेज टीचर। लैंग्वेज टीचर के लिए सबसे अप्रिशिएबल, सबसे अप्रिशिएट किस लैंग्वेज करेगा टीचर को? ली गई थी 14 में। बेसिकली हम लोग क्या देखेंगे, कोई भी बच्चा है, ठीक है, उसको हम लोग अप्रिशिएट करेंगे किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है, अगर वो डिफरेंस क्लास से है तो भी उसकी हर चीज़ वैल्यू करेंगे, अगर उसकी भाषा अलग है तो भी हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, सोशल बैकग्राउंड अलग है तो भी। तो ठीक है, तो आपका इसका आंसर नंबर हो गया, आंसर नंबर 1st। ठीक है, इंश्योर ऑल दैट आर स्टूडेंट्स इन हर क्लास फील एक्सेप्टेड एंड वैल्यूड नो मैटर विच लैंग्वेज, सोशल, कल्चरल बैकग्राउंड शी इज़ फ्रॉम। ठीक है, आपका लास्ट क्वेश्चन है 15, 10 दिसंबर 2023 का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन बॉटम अप अप्रोच। देखिए बॉटम अप अप्रोच में बेसिकली क्या होता है, पहले बच्चा लेटर सीखता है, मतलब ABCD सीख लिया, फिर वो वर्ड सीखेगा, वर्ड्स बनाना सीखेगा, फिर उससे वो सेंटेंस बनाना सीखेगा, फिर उससे वो पैराग्राफ बनाना सीखेगा। तो बेसिकली बच्चा क्या कर रहा है इसमें, डिकोडिंग मैसेजेस फ्रॉम साउंड्स टू वर्ड टू फ्रेज टू क्लॉज एंड सोन। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।